श्री गणेश जी महाराज की जय। नमस्कार, मैं रिंकू शर्मा। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, पहली शुरुआत। तो आप मुझे मोटिवेट करना, कुछ मेरी गलतियाँ हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और आप देख लेना कैसी ये कहानी है। एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का बड़ा भक्त था। कोई भी बात होती तो वह यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को तो बुरी लगी। वह चुप रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, पर उसने कुछ बोला नहीं और गुस्सा पी लिया। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी उंगली से तलवार की धार को देख रहे थे और उंगली पर चला रहे थे। उंगली पर चलाते चलाते राजा की एक उंगली कट गई। मंत्री सामने ही खड़ा था। वह बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा हुआ गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकाल दिया। और राजा ने सभी को आदेश दे दिया कि इसका सब अन्न धन सब बंद कर दो, इसे बाहर निकाल दो और ये हमारे राज्य से कुछ भी अन्न जन कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा। तो राजा का आदेश था तो सबको ये पालन करना ही था। तो मंत्री उस बात तभी भी ऐसे बोल दिया कि भगवान की बड़ी कृपा, ये बोलकर वह चला गया। वह न घर पे गया और न ही राज्य में रहा, वह राज्य से बाहर ही चला गया। फिर कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया। जंगल में एक सुअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल गया। उसके सभी साथी बहुत पीछे छूट गए। वहाँ जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को मनुष्य की बलि देने का विचार किया कि आज मनुष्य की बलि देंगे। तब राजा वहाँ पहुँच गया। संयोग से डाकुओं ने राजा को पकड़ लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध लिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। जब पूरी तैयारी हो गई तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? तब राजा बोला, नहीं, वह मर गया। पुरोहित जी ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। तो पुरोहित ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी। पुरोहित ने कहा, यह तो आधे अंक का है, अतः यह बलि के योग्य नहीं है। मतलब पत्नी चली गई तो अर्धांगिनी चली जाए तो आधे अंक की होती है अर्धांगिनी, इसलिए अर्धांगिनी बोलते पत्नी को। तो वही आधे अंक का है, परंतु हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे यह तो अंग भंग है, बल्कि ये बलि के योग्य ही नहीं है, इसको छोड़ दो। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। तब राजा अपने घर लौट आया। लौटते ही उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ भी हो उसको तुरंत ढूंढकर हमारे पास लाओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और उससे तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े आदरपूर्वक मंत्री को बैठाया और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बातों को समझा नहीं, अब समझ में आया कि भगवान की मेरे पर कितनी
बड़ी कृपा थी। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली न कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता। परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। वह कृपा क्या थी वह मेरे समझ में नहीं आई, मुझे समझाओ। तब मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार करने गए तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता। आपके साथ मैं भी जंगल में बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है। डाकू लोग आपके साथ मेरे को भी पकड़ लेते। आप तो उंगली कटी होने के कारण बच गए, पर मेरा तो उस दिन गला कट जाता। इसलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, अतः मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपनी जगह वापस आ गया हूँ। यह भगवान की ही कृपा तो है। मतलब भगवान की कृपा है, इसी कारण हम सब वह मंत्री बच गया, राजा भी बच गया। लेकिन राजा ने एक बार तो मंत्री पर गुस्सा किया। राजा को सभी बातों का पश्चाताप हुआ। तो यह सब भगवान की ही कृपा है। इस कहानी का यही शीर्षक है, भगवान की बड़ी कृपा। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? मैंने पहली बार कहानी सुनाई है। कृपया करके मेरी कहानी को लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये पहला ब्लॉग होगा मेरा, पहला वीडियो जो अपलोड होगा। और मुझे सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। जय सिया राम।